सर बजट आज पारित हुआ और कपड़ा काफी सस्ता हो जाएगा ऐसा बोला गया कुछ है। भी नहीं हो सकता। जितने इंडस्ट्रियल वाले जो हैं वो सब जिम जाते हैं। आम आदमी और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जैसा कि सरकार का दावा है, मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। जनरली आम आदमी को बजट में एक्सपेक्टेड रहता है कि इनकम टैक्स में और रियायत दी जाएगी। फायदा मिल ही नहीं सकता। हाँ। इंडस्ट्रियल वाले जो रिलायंस वाला है ना, धागे का रेट बढ़ा देगा कल 5%। रिलायंस की मोनोपोली है धागे में, उसके सिवाय कोई धागा बेचता नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, बाकी कपड़े सस्ते हो गए हैं और भी मोबाइल बैटरीज एंड ऑल। हाँ, गवर्नमेंट ने ईवी कार्स Yes. की बैटरीज और ये सब जरूर सस्ती की है तो इफेक्ट, बट कार हर कोई हमेशा लेता नहीं है। लेकिन दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो जिस तरीके से बजट आया है उसका कोई प्रभाव, क्योंकि सोना चांदी भी एक इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? उसके लिए वो नेगेटिव खबर गई और इस कारण से हम निफ्टी सेंसेक्स देख रहे हैं कि टूट के खुला है। मतलब अंबानी का मोनोपोली बस है। अंबानी अंडानी दोनों मोनोपोली है। तो आप कह रहे हैं कि जो बजट में इस तरह की चीजें लाते हैं, ऐलान होता है, उससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता लोग ग्राउंड लेवल ग्राउंड पे। लेवल पर पड़ता ही नहीं उसका प्रभाव। ऐलान करना, विपक्ष विरोध करेगा और सत्ता पक्ष ताली बजाएगा। दवाई की दुकानों में जाइए, एमआरपी को चेक करिए, हाँ। उससे क्या फर्क पड़ता है जनता को। कैंसर की दवाई के लिए मैंने बघेल जी से कई बार निवेदन किया। भूपेश 18% नहीं, विजय विजय बघेल से 18% का उन्होंने 5% कराया। तब इसीलिए टैक्स बढ़ा दिए करके, कोई ज़्यादा अल्कोहल मत पी, सिगरेट मत पिए, नुकसान ही करना है। और ना वो उनकी दुकानों में ना वास्तु रहता है, ना कुछ रहता है, ना लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं बस। और सवेरे 8 बजे से भीड़ रहती है जो हमारे पास नहीं रहती। रेट बढ़ जाएगा, जो कम कमाता है वो ज्यादा पैसा देके सिर्फ दारू लेगा। मतलब दारू तो भाई अब चलना ही है, दारू को तो बंद ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ा राजस्व का जरिया है हाँ, दारू जरिया, तो। और गवर्नमेंट को खुद होके बंद करवाना चाहिए इसके लिए। सिर्फ आम आदमी को 5 किलो चावल से मतलब है। जो फोकट में बांट रहे हैं उसका पेट्रोल को ना बांट के पेट्रोल में लेस कर देंगे तो आप आम आदमी को अपने आप सस्ते में मिल जाएगा सब चीज़। जनता तो वैसे समझदार है। नहीं, कोई जनता समझदार नहीं है। जिसको अब मेरे बताओ, जिसके घर में 1.5 लाख की हीरो अंडा है, वो आज 5 किलो चावल गवर्नमेंट का ले रहा है फोकट में। आम व्यक्ति यही चाहता है कि वह उसकी जेब थोड़ी सी भरी भी रहे। कम तो चांद होने कभी दिखते ही नहीं है। पिछले 9 साल में हमें महंगाई कभी कम होते दिखी नहीं है। हाँ, सिर्फ यहाँ पर एक माइनिंग कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, तो लगता है कि ये काफी है छत्तीसगढ़ जैसे डेवलपिंग राज्य के लिए। केंद्र सरकार जो है वो अपना बेनिफिट देख रही है कि वो कहाँ से पैसे इकट्ठा कर सके। भाई कपड़ों वालों को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन कपड़े तो सस्ते हुए हैं। कपड़े ऑलरेडी सस्ते हुए हैं तो और सस्ते हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। बताया गया है कि 53 लाख करोड़ का ये बजट है, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। जो एल्कोहलिक हैं, जो सिगरेट फूकते हैं, उनके लिए तो काफ़ी निराशा भरा ये बजट रहा, क्योंकि ये सारी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। लेकिन वहीं कई ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती हो गई है। सरकार का दावा है कि इस बजट से महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। वहीं व्यापारियों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के सबसे बड़े सराफा मार्केट में, जहां हम व्यापारियों से जानेंगे कि इस बजट से क्या वाकई उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है या किसी तरीके का नुकसान उन्हें नज़र आता है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आम जनता की जो वो जेब है वो इस बजट से कितनी ढीली होने वाली है या टाइट होने वाली है। तो इस वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पारक ज्वेल्स में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं ज्वेलर सिद्धार्थ पारक, जो कि एक सीए भी हैं। तो सबसे पहले सर, एक सीए के नज़रिए से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बजट 2026 आपको कैसा लगा? मेरे हिसाब से बजट बहुत ही अच्छा था। इसमें एक ये कहावत है, अगर कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आती है तो उसको अच्छी न्यूज़ गिनते हैं। सो हमारे हिसाब से अगर कुछ अच्छी रियायतें नहीं दी गई तो कुछ एक्स्ट्रा इम्पोज भी नहीं किया जो आम आदमी के पॉकेट पे बाहर डाले। चाहे मैं इनकम टैक्स के नज़रिए से बात करूं, चाहे अगर मैं एज ए ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करूं, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि इंपोर्ट ड्यूटी शायद बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा सिग्नल्स थे, क्योंकि 2024 में इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी सरकार ने, जिसके कारण सोने चांदी के भाव में करेक्शन आया था। जो तो हमारे लिए यही अच्छी न्यूज़ है कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी डाली नहीं है, बढ़ाया नहीं है। इस कारण सोने चांदी के भाव में स्थिरता देखी जा सकती है। तो
सोने चांदी के व्यापार से आप लोग तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो जिस तरीके से बजट आया है उसका कोई प्रभाव दामों में होगा या वो बिल्कुल एक अलग एस्पेक्ट है? मैंने आपको बताया ना, इंपोर्ट ड्यूटी बजट में आती है। हाँ। तो इंपोर्ट ड्यूटी में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो उससे बाजार कोई को अनुमान था कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और सोना फिर 2-3% 4% और महंगा हो जाएगा, तो वो नहीं देके ही जैसे मैंने आपको बताया कि बुरी खबर नहीं है तो अच्छी खबर ही है वो। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि उनके लिए टैक्स बढ़ गया है। तो क्योंकि सोना चांदी भी एक इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? शेयर बाजार गिरने का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो एसटीटी टैक्स लगाया गया है वो उसके लिए वो नेगेटिव खबर गई और इस कारण से हम निफ्टी सेंसेक्स देख रहे हैं कि टूट के खुला है। बट अगेन इन्वेस्टमेंट का एक ही, पेशेंस इज द ओनली वे यू कैन गेट आउट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। सो आई फील आप पेशेंट रहो, ये बाजार भी, जो शेयर बाजार है ये रिकवर कर जाएंगे वापस से। ये तो आपसे एक व्यापारी के नज़रिए से हमने बात की, लेकिन एक आम आदमी और एक भारतीय नागरिक होने के नाते, जैसा कि सरकार का दावा है कि भारत को और विकसित बनाने के लिए ये बजट लाया गया है, तो आपको लगता है कि ये बजट में जो चीज़ें आज इंक्लूडेड थी वो उम्मीदों पर आम आदमियों की खरी उतरी है? मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। जनरली आम आदमी को बजट में एक्सपेक्टेड रहता है कि इनकम टैक्स में और रियायत दी जाएगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। जिससे लेकिन पिछले साल ही बहुत सारी रियायतें दी थी, तो उम्मीद भी मुझे तो पर्सनली नहीं थी कि इन चीज़ों में चेंजेस आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर ही बहुत अच्छे चेंजेस आए थे। सो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इनकम टैक्स में चेंज आएगी। हाँ, लेकिन जो हम आयात करते हैं बाहर से, उसमें बहुत सारी चीज़ों में रियायत दी गई है जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। सो मुझे लगता है कि वो आम आदमी के पॉकेट में बाहर कम डालेगा। तो आप ओवरऑल इस बजट को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे? I think 8, 7.5, 8 I think is a justified number. ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं मशहूर कपड़ा व्यापारी पूनम चंद गौतम जी के पास। सर, बजट आज पारित हुआ और कपड़ा काफ़ी सस्ता हो जाएगा ऐसा बोला गया कुछ है। भी नहीं हो सकता। जितने इंडस्ट्रियल वाले जो हैं वो सब जिम जाते हैं और कुछ नहीं सस्ता हो सकता बाजार में। और क्या बोले नहीं, सिगरेट, अल्कोहल, ये सब महंगा हो गया है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब सस्ता हुआ है, आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा। फायदा मिल ही नहीं सकता। हाँ। इंडस्ट्रियल वाले जो रिलायंस वाला है ना, धागे का रेट बढ़ा देगा कल 5%, तो कहाँ मार्केट में सस्ता आएगा वो? रिलायंस की मोनोपोली है धागे में, उसके सिवाय कोई धागा बेचता नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, ये आपने बड़ी नई चीज़ बताई, बहुत लोगों को नहीं पता। हिंदुस्तान में कोई बेचता ही नहीं धागा, रिलायंस वाला जो चाहे वो बढ़ाता है। मतलब अंबानी का मोनोपोली बस है। अंबानी अंडानी दोनों मोनोपोली है। लोगों को रोजगार दे दे तो वही बहुत है, फैक्ट्री लगा लगा के बस ये है। तो आप कह रहे हैं कि जो बजट में इस तरह की चीजें लाते हैं, ऐलान होता है, उससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता लोग ग्राउंड लेवल पर पड़ता ही नहीं उसका प्रभाव। हाँ, ये बजट में ऐलान करने वाली चीज़ है। ऐलान करना, विपक्ष विरोध करेगा और सत्ता पक्ष ताली बजाएगा। बाकी अभी धंधा कैसा चल रहा है? बताया, दवाई की दुकानों में जाइए, एमआरपी को चेक करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है जनता को, ये देखें। अभी बजट में कैंसर की दवाई के लिए मैंने बघेल जी से कई बार निवेदन किया, 18% नहीं, विजय बघेल से 18% का उन्होंने 5% कराया। इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। जो जीएसटी का स्लैब घटाया था, जो थोड़े बहुत इससे पहले बदलाव हुए, उससे कोई असर उससे पड़ा? कोई नहीं फर्क पड़ा। हमारे में 5% ही था, आज भी 5% है। हाँ, तो कुछ पहले एंट्री टैक्स में 1% पटाते थे, अब 5% पटाते हैं। वैट फैक्ट्री वाले जिम जाते थे, वो आज भी वही कर रहे हैं। मतलब आम आदमी की जेब में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आम आदमी को 5 किलो चावल से मतलब है। जो फोकट में बांट रहे हैं उसका पेट्रोल को ना बांट के पेट्रोल में लेस कर देंगे तो आम आदमी को अपने आप सस्ते में मिल जाएगा सब चीज़। जीएसटी कितना है पेट्रोल में? वैट कर कितना ले रही है हर गवर्नमेंट? कोई 32%, कोई 28%, कोई 35%, कोई 42%। उनको 15% में ला दो ना जीएसटी में पेट्रोल को, अपने आप जनता सब समझ में आ जाएगा। जनता तो वैसे समझदार है। नहीं, कोई जनता समझदार नहीं है। जिसको अब मेरे बताओ, जिसके घर में 1.5 लाख की हीरो होंडा है, वो आज 5 किलो चावल गवर्नमेंट का ले रहा है फोकट में, तो वो कहाँ करे? फिर वो गरीब कहाँ है? वो आदमी फ्री का माल सबको चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनकम टैक्स पे ही हमको मिलता नहीं वो। हाँ,
इनकम टैक्स को भी दो ना 5 किलो चावल फ्री में। इनकम टैक्स में वैसे कोई बदलाव हुआ नहीं, स्लैब में भी। इनकम टैक्स पे वाले को 5 किलो चावल नहीं मिलता, उसको भी देना चालू करो 5 किलो चावल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विशाल ज्वेलर्स में हम मौजूद हैं। इस दुकान के मालिक विशाल पारक भी हमारे साथ हैं। आप इस बजट को कैसे देखते हैं, व्यापारी होने के साथ साथ एक आम नागरिक के नाते? बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ये सभी की एक मन में भावना भी होती है। ठीक है, सरकार ने आज बजट पेश किया है, बहुत सारी चीज़ों में रियायत दी है, शिक्षा के क्षेत्र में रियायत दी है, कृषि के क्षेत्र में रियायत दी है, मेडिकल क्षेत्र में रियायत दी है और यातायात के क्षेत्र में रियायत दी है। आम व्यक्ति यही चाहता है कि वह उसकी जेब थोड़ी सी भरी हुई रहे, उसकी जेब भरी हुई रहेगी तब तो दुकानों में जाकर वो कुछ ना कुछ परचेस कर पाएंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि सरकार आम जनता को ज़रूर रियायत दे। और टैक्स फ्री की बात रही तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट जितना दे सकती थी वो पिछले बजट में दे चुकी है। अब ज़्यादा देने की उम्मीद तो खैर व्यापारियों को भी नहीं थी कि कोई भी ज़्यादा कुछ आने वाला है करके। ठीक है, जितना भी आया है हमको तो संतुष्ट होना ही पड़ेगा और हम संतुष्ट है भी, ऐसा लगता है। बस बाकी आगे क्या संशोधन होते हैं थोड़े बहुत, ये तो बाद में ही पता चलेगा। चलिए, तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है सहेली ज्वेलर्स में, जहाँ पर हमारे साथ इस शॉप के ओनर मेहुल मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस बार जो बजट पेश हुआ है, क्या आम आदमी को कोई असर पड़ता है इन सब बजट जो पेश होता है उससे? आम आदमी को ज़रूर फ़र्क तो पड़ता है बजट से, बट इस बार का बजट थोड़ा सा समझदार, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चेंज किया गवर्नमेंट ने। ना आम इंसान के लिए टैक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है और ना महंगाई तो हमेशा से ज़्यादा ही रही है और महंगाई बढ़ते ही जा रही है। कमी होने के चांस? कम तो चांस होने कभी दिखते ही नहीं है। पिछले 9 साल में हमें महंगाई कभी कम होते दिखी ही नहीं है। हाँ। तो ये एट दी एंड जो कॉमन पीपल है जिनको अपना रोज का वो चलाना है उनके लिए महंगाई बढ़ते ही जा रही है, उससे मार्केट में इफेक्ट रहता ही है। तो बजट इतना कुछ खास रहा नहीं है इस बार, कभी गवर्नमेंट ने ज़्यादा चेंजेस लाए नहीं हैं। कुछ चीज़ों को ज़रूर सस्ता कर दिया है और कुछ चीज़ें जो महंगी हुई है वो बहुत सही भी है। जो आज की युवा हैं, कुछ जो लोग हैं वो उसका कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसे कि अल्कोहल महंगा कर दिया है, सिगरेट्स महंगा कर दिया, तो वो अच्छा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। चलिए, ये इस पर आप वो करते हैं। बाकी कपड़े सस्ते हो गए हैं और भी मोबाइल बैटरीज एंड ऑल, ये सब में भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर। हाँ, गवर्नमेंट ने ईवी कार्स की बैटरीज और ये सब ज़रूर सस्ती की है तो इफ़ेक्ट, बट कार हर कोई हमेशा लेता नहीं है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है। और उससे सिर्फ जो ऊपर कद के लोग हैं या मिडिल अपर क्लास है उनको बस थोड़ी सी राहत मिली है। लोअर क्लास जो है उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो एज अ ज्वेलर्स आप अपने ये सोने चांदी के व्यापार में क्या लगता है आपको? जिस हिसाब से देख रहे हैं सोने की ग्रोथ है तो क्या बोलते, अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने कि उसने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और नहीं बढ़ाया। नहीं तो जो ये लोगों के ख़रीदारी की बहुत से बाहर होते जा रहा था और ज़्यादा बाहर हो जाता। तो गवर्नमेंट ने एक ये अच्छा काम किया कि और ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाया है। और अभी आप देख भी रहे हैं कि पिछले हफ्ते भर में सोने में काफ़ी गिरावट आई है। ये सवाल आम लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा है कि क्या आने वाले समय में ये गिरावट रहेगी बरकरार या रेट सिर्फ बढ़ता ही जाएगा? इस चीज़ में कुछ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि जब भी हम देखें रेट गिरा है तो उसके बाद उसमें तेज़ी और ज़्यादा तेज़ी से आई है। तो ये छोटा सा गिरावट को हम ये नहीं मानते कि वो बहुत ज़्यादा और गिराएगा या गिरेगा भी, थोड़ा बहुत और गिरेगा, लेकिन फिर तेज़ी का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो किस रफ्तार से आएगी। जैसे पिछले 1 साल में जिस हिसाब से तेज़ी आई है। बिल्कुल, आम आदमी की कमर टूट गई है। अब तो सोना चांदी जब लेने की बात आती है लोग बहुत सोचते हैं और ये अचानक से जो इसके कीमत में गिरावट आई है हर किसी को शॉक कर गया। मेहुल जी, आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के लिए कुछ खास बजट में नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पर एक माइनिंग कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, तो लगता है कि ये काफ़ी है छत्तीसगढ़ जैसे डेवलपिंग राज्य के लिए? वो तो गवर्नमेंट अपना बेनिफिट देख रही है, केंद्र सरकार जो है वो अपना बेनिफिट देख रही है कि वो कहाँ से पैसे इकट्ठा कर सके। तो छत्तीसगढ़ उनमें से एक जरूर बन चुका है क्योंकि यहाँ माइनिंग मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, प्लस हमारा जो बस्तर वाला एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मजबूत है। तो गवर्नमेंट दोनों तरफ से बस ये देख रही है कि हम छत्तीसगढ़ से क्या ले सके, उसको देना कुछ नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संचेती शॉप दुर्ग का काफ़ी फेमस है, उनके ओनर हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र कुमार जी। सर,
मिला जुला रिएक्शन है बजट को लेकर। व्यापारियों का कहना है कि कोई खास असर उनको तो नहीं पड़ने वाला। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? बजट भाई कपड़ों वालों को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन कपड़े तो सस्ते हुए हैं। कपड़े ऑलरेडी सस्ते हुए हैं तो और सस्ते हो जाएंगे, और क्या अब हमारा मुनाफा कम हो जाएगा उसमें, बस और क्या हो जाएगा, कपड़ा सस्ता ही है। मतलब आप कह रहे हैं आम जनता को फायदा होगा लेकिन आप लोगों को घाटा होगा, व्यापारियों को घाटा होगा। आम जनता को भी फायदा होगा, व्यापारी लोग को तो फायदा है ही है, बोले और क्या है। हाँ, तो बस मतलब ठीक मानते हैं। हाँ ठीक है ना, बजट अच्छा है और बढ़िया है, शानदार है। कपड़े वाले लोग के ना मोटाते हैं ना दुबलाते हैं, कपड़े वाले है जैसे के जैसे रहेंगे, एज इट ही रहेंगे, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, आप क्या कहेंगे भैया? बहुत बढ़िया है सब, और क्या है, क्या एज इट इज है कपड़ा। जैसा 2 साल पहले था वैसी 2 साल अभी है और वैसी रहेगा। उसमें बढ़ेगा ज़्यादा नहीं? बढ़ना नहीं है, वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता। जो सोना चांदी में उतार चढ़ाव हो रहा है वो कपड़े के अंदर नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल से साल 2 साल में 2-4-5% ऊपर नीचे होता है बस। तो मुनाफा होता है कि नहीं आप लोगों का? मुनाफा अच्छा ठीक है, वो चले आ रही है, पुरानी दुकानदारी है, हाँ। सब चल रहा है, धीरे धीरे वैसे ही चल रहा है। बढ़िया मुनाफा है ना भाई, मुनाफा है जब तो इतने साल से बैठे हैं। टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है इस बार? कोई बदलाव नहीं है हमारा शुरू से। हाँ, जैसा जो ऑन डे से जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ वही जीएसटी है हमारा। हाँ, नहीं एक उसमें 5,000 प्लस में कम पड़ा है ना, 18 को 5 किए हैं बस, वो एक सरप्लस था, बाकी तो एज इट इज है पूरा। बाकी ये अल्कोहल, सिगरेट ये सब महंगे हो गए हैं, सरकार के इस कदम को क्या कहेंगे आप? इस कदम में भाई लोग बाग इसका यूज़ कम करें यानी, तब इसीलिए टैक्स बढ़ा दिए करके। कोई ज़्यादा अल्कोहल मत पी, सिगरेट मत पिए, नुकसान ही करना है और क्या। क्या लगता है ये टैक्स बढ़ाने से लोग कम कर देंगे पीना? अब उसका तो अब भाई ये तो नहीं हो सकता कम। ये तो कम हो ही नहीं सकता ना वो उनकी दुकानों में ना वास्तु रहता है, ना कुछ रहता है, ना लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं बस, और सवेरे 8 बजे से भीड़ रहती है जो हमारे पास नहीं रहती है। तो सोचिए ज़रा कि रेट बढ़ जाएगा, जो कम कमाता है वो ज़्यादा पैसा देके सिर्फ दारू लेगा। मतलब दारू तो भाई अब चलना ही है, दारू को तो बंद ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ा राजस्व का जरिया है दारू जरिया, तो। और गवर्नमेंट को खुद होके बंद करवाना चाहिए इसके लिए। मतलब जितना रेट बढ़ाएंगे उतनी कमाई अब सरकार की। हाँ, तो सरकार की है कमाई, और तो क्या। आजकल बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कहाँ बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस तो पूरा बिजनेस सरकार सब कर गवर्नमेंट ही कर रही है। हम लोग गवर्नमेंट बिजनेस, प्लस 2 आदमी, हम लोग अंबानी दिखाने। एंड अडानी। काफ़ी अंबानी अडानी को भी कुछ और व्यापारी काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि उनका वर्चस्व है, मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली चल रही है, आगे 2-3 सालों में और इनका वर्चस्व हो जाएगा। और हो जाएगा। अभी ही हो चुका है। नहीं, अभी कपड़े में तो नहीं हुआ जहाँ तक के। नहीं हो गया ना, कपड़े में भी तो अंबानी जी बैठे हैं ना सबसे ऊपर ग्रे में। तो मतलब ये मोनोपोली नीचे तक अफेक्ट करती है ना, तो पूरा कपड़ा उन्हीं के ग्रे में बनता है, वो थ्रेड वगैरह थ्रेड सब। में। हाँ, रॉ मटेरियल उन्हीं का है। हाँ। क्या नाम है, अनिल अंबानी, और नहीं मुकेश धीरू भाई अंबानी जी का, सब उन्हीं का ही है, और क्या है। तो मतलब कांग्रेस जहाँ ऑनलाइन बंद होना चाहिए, सबसे बड़ा है ऑनलाइन को गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। जो ऑनलाइन व्यापार चल रहा है ना, उससे हमको बहुत फर्क पड़ रहा है। मतलब ऑनलाइन जो कपड़े बिकते हैं उससे आपके व्यापार को घाटा होता बहुत है। घाटा होता है उसमें, होता ही है। लेकिन आम जनता के लिए कहना है कि ऑनलाइन उनको वैरायटी ज़्यादा मिलती है, दाम सस्ते मिलते हैं, जो चीज़ दुकान में नहीं वो मिलती ठीक है, लेकिन वो व्यापारी के लिए बहुत माइनस पॉइंट है। व्यापारियों की नज़र से, बट आम आदमी के लिए वो अब उनको ना, उनका भाई हमको दुकान का एक्सपेंस भी देखना है, वर्कर का एक्सपेंस देखना है, बिजली बिल है। ऑनलाइन में ये सब तो है नहीं, वो तो रेट सब कम करके बेच देते हैं, वो हमारे को बहुत इफेक्ट करता है। वो अब ऐसा है, छोटे मोटे सब दुकानदार सब धीरे धीरे सब बंद होते जा रही दुकानें कपड़ों की। तो आप लोग पुराने हैं तो चल रहा है सब चल अच्छा। रहा है बस, और क्या है। और नए जो दुकानदार लगाना चाहते हैं उनका क्या हाल लगाने है? तो अब वो आप उसके लिए नया मार्केट जाइए, इधर जाइए, जो रेंट पे है दुकानें, उनसे पूछिए उनका हाल क्या है, तो वो बताएंगे आपको। पुलगांव पे स्टोरी की थी हमने सुविधाओं को लेके, बाकी व्यापारी तो फिलहाल व्यापार को लेके कुछ खास नहीं बोले। ठीक है, हमारा कपड़ा वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, ज़्यादा एकदम प्लस माइनस ज़्यादा होता नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, धीरे धीरे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सुना आपने बजट 2026-27 को लेकर इन व्यापारियों की क्या राय है। अधिकतर व्यापारियों का यही मानना है कि बजट से कुछ खास असर उनके व्यापार में नहीं होने वाला। लेकिन अब मैं आप दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या सचमुच इससे आम जनता को राहत मिलने वाला है? कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ निधि भारद्वाज। देखते रहें सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।